राम राम। आज हम इंडस वैली सिंधु रिवर के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो क्लास 11th NCERT में जितना दिया गया है प्लस कुछ इसके अलावा भी दिया गया है ना, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर है ना, तो इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर टोटल ना, जिसमें से 1114 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करता है ना। इंडस आल्सो नोन एज सिंधु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोकरचू इन कैलाश माउंटेन रेंजेस। कहाँ पर? ये तिब्बत से। फ्लोइंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस एंड इट passes थ्रू लद्दाख एंड बल्टिस्तान एंड एंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन लर्दिस्तान रीजन, ठीक है। अब इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं ना। तो एक हो गया, द्रास हो गया, गैस्टिंग हो गया, सिगार हो गया, नुब्रा हो गया, हुंजा हो गया, जास्कर हो गया, गिलगिट एंड सियोक। ये इसकी 8 हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है ना, ओके, ठीक है। अब क्या लिखा है? राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज नियर अटोक इट रिसीव्स काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। और इसके अलावा खुर्रम, टोची, गोमल, विबोआ, संगर, ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और ये मतलब 2nd to 6 कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सुलेमान रेंजेस, यहाँ से निकलती है ना। चलो, अब इंडस रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव्स पंचनद नियर मिठानकोट। अब ये पंचनद कौन सी हो गई? ये हो गई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है ना। इसकी ट्रिक ये है कि भाई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में IJK तो लिखते ही हैं, ए भी IJK है ना, और एक प्लस एक CR दास, एक फ्रीडम फाइटर भी रहे ना, CR दास। तो ट्रिक हो गई, मतलब सीक्वेंस में ही है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो I फॉर मतलब इंडस में हो गया, J फॉर झेलम, ठीक है, C फॉर चेनाब, R फॉर रावी, D को यहाँ B से भी डिनोट कर लेते हैं ना, B फॉर ब्यास एंड S फॉर सतलुज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। इंडस रिवर ट्रीटी, ये भी फैक्ट NCERT से लिया गया है ना। तो ये क्या है? 1960 में हुई थी, है ना, ठीक है। और इसमें क्या था? इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ इट्स टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, साउथ एंड वेस्ट राजस्थान। तो ये आई थिंक क्लास 9th NCERT में दिया है, ठीक है। तो ये अपना NCERT का हो गया। और अभी रिसेंट का एक न्यूज़ बताऊँ, इंडिया ने अभी इसको रद्द कर दिया, इस ट्रीटी को, ठीक है। ये अभी रिसेंट में अभी चल रहा है, मतलब है ना, ऐसा न्यूज़ है। और आप क्लियर कर लेना, मैं जितना मैं सुन पाया हूँ, ठीक है। ये अपना मैप है ये, तो ट्रिकी वही हो गई, IJK, जैसे सिंधु हो गया, J फॉर झेलम हो गया, C फॉर CR दास हो गया ना, IJK प्लस CR दास। तो C फॉर चेनाब, R फॉर रावी एंड B फॉर ब्यास एंड लास्ट में S फॉर सतलुज, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें ये भी बताना भूल गया था। तो ये पंचनद वाली है ना, तो इसमें अब झेलम के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरीज हो गई किशनगंगा, ठीक है।
ओके ठीक है। झेलम क्या है? इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कहाँ से राइज हो रही है? इट राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरी नाग, ठीक है। फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक एंड जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। नोट, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट ऑन किशनगंगा रिवर, ठीक है। अब किशनगंगा हमें पता ही है भाई, इसकी सहायक नदी है झेलम। ये भी न्यूज़ में सब हो जाते हैं, जब अभी न्यूज़ों में सब चल रहे हैं इस टाइम पे रिसेंट में, और इम्पोर्टेंट हो रहा है यूपीएससी 2025 के लिए। ये वाला रिवर सिस्टम पूरा। चेनाब सेकंड है चेनाब, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स चंद्रा और भागा, ये विच जॉइन एट टंडी एट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, सलल प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। और रटले डैम ऑन चेनाब, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या है? बगलीहार इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है? ये सब चेनाब से संबंधित है, ठीक है। अब थर्ड रिवर है रावी रिवर, राइजेज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स, फ्लोज थ्रू चंबा वैली एंड जॉइंस चेनाब नियर सराय सिंधु पाक, ठीक है। हमें तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई रोहतांग पास से राइज कर रही है, ठीक है, और चंबा वैली से गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यास, तो ब्यास कुंड से, इसको जैसे नाम में ही है ब्यास, तो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट हो रहा है ना। ये भी कहाँ है? रोहतांग पास के पास है ना। फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली। रावी रिवर तो चंबा वैली से फ्लो कर रही थी, ये कुल्लू वैली से फ्लो कर रही है। फॉर्म्स गोर्ज एट कटी एंड लरगी एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या है? नियर हरी के इट मीट्स एट सतलुज इन पंजाब प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है सतलुज रिवर, ओरिजिनेटेड राकसताल नियर मानसरोवर, ये एग्जाम से पूछा भी है, ठीक है। इट कम्स आउट ऑफ ए गॉर्ज एट रूपर एंड passes through the Sipkila on the Himalayan ranges and enters the Punjab plains। और ये क्या है? एंटीसीडेंट रिवर भी है, फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या है? हाँ, एक फैक्ट्स याद आया, एनसीईआरटी में मेंशन है ना, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है ना। तो जैसे ये क्या मियंडरिंग बनाती है ना, मियंडर भी बनाती है ना, जैसे इस तरीके से। एनसीईआरटी बाकायदा फिगर भी दिया है, कौन सा चैप्टर है? हाँ, चैप्टर नंबर 2 में ना। और बाकी हिमालय के बारे में और पढ़ लेना, जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना। थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी।